चोर चोर कहने वाले खुद चोर निकले। एक खलंडर लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड्स का है। करप्शन स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफा है जिसे आंखों पर पट्टी बांधकर मंजूर करवाया गया। 190 मिलियन पाउंड्स केस। बानिया चेयरमैन पीटीआई के साथ ही मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफ़ा, फरहद शहजादी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए एफआईए का इंटरपोल को खत। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का रदम करार दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों पर समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों ने अपील कर दी। अकबर एस बाबर की दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात कराने की इस्तदा मुस्तरद। सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन भूल जाएं। मेंबर कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। दरखास्तों पर पीटीआई को नोटिस जारी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के जारी इलेक्शन नामंजूर और साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नारे। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं ये जमहूरियत नहीं इक़्तिदार की जंग है, वोट बैंक को लोगों के हवाले करना है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सुपुर्द। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त भी फुल बेंच को भिजवा दी गई। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस। आहत चीमा को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम के मुशीर आहत चीमा को रेफरेंस में बरी कर दिया। बरियत की दरख्वास्त मंजूर। अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का हेल्थ टेक समिट से खिताब। बोले जदीद टेक्नोलॉजी का मर्ज की तशखीस में अहम किरदार है। सेहत के शोबे में डिजिटलाइजेशन खिदमात का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 66,000 की सतह भी क्रॉस कर गया। पहले सेशन के अख्ताम तक 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरे सेशन का आगाज 66,155 पॉइंट से हुआ। वजीर आजम से सनतकारों की मुलाकात। अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। मुलाकात के दौरान गैस की कीमत पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। वजीर आजम ने सनतकारों को गैस फराहम करने के एक मुआहदे पर दस्तखत करने से रोक दिया। वजीर आजम को मुआहदे का दोबारा जायजा लेने का इंदिया। गुजरांवाला डिवीजन के हल्का PP 35 और 59 की हल्का बंदियां कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 123 की हल्का बंदी से मुतालिक दरखास्त गुजार को सुनकर 3 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। TTD कराची की पुरानी सब्जी मंडी के करीब बड़ी कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार। शहरियों और फौजी जवानों के कत्ल में मुलव्विस रिहा। गिरफ्तार दहशतगर्द कलअदम TTP स्वात का अमीर है, TTD का दावा। सरमायाकारी का बहाना, मकसद अरबों रुपए हड़प कर जाना। लाहौर से एक और डबल शाह गिरफ्तार। मुल्जिम मुंतजिर सेंटर गुलबर्ग लाहौर का सदर है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट की तरगीब देता और डबल पैसे देने का वादा करता था। कराची का अर्शी शॉपिंग मॉल आर्जी तौर पर डीसील। दुकानदारों को आग से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इमारत में जाने की इजाज़त। कारोबारी अफराद ने बचा कुचा सामान निकाल लिया।
2 दिन की रिहाई के बाद पारा हाई। फैसलाबाद में सैनिटरी वर्कर्स ने शहर भर का कचरा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के आगे फेंक दिया। क्रिसमस करीब है, तनख्वाहें कब देंगे, मुजाहिरीन के नारे। गजा में मौत का रक्स जारी। इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 350 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर कार्रवाई में भी 6 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा में 250 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,000 से बढ़ गई। 6,000 से ज़ायद बच्चे, 4,000 ख़वातीन शामिल, 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में 70% मकानात तबाह, 18 लाख से ज़ायद बेघर। पहले हिंद के जुजाइसी शेल्स में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकानात और सड़कें तबाह हो गई। मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। जानिश पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी। बेहुरमती के वाक़यात पर 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। नई कानून साजी मुसलमानों के एहतजाज के बाद की गई। अब सिंध की खवातीन भी मसाजिद में नमाजें अदा कर सकेंगी। सिंध हुकूमत का इक़दाम। महकमे औक़ाफ़ की तमाम मसाजिद में खवातीन के नमाज पढ़ने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। लेग स्पिनर अबरार अहमद इंजरी का शिकार। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच के तीसरे रोज के खेल के दौरान दाएं पांव में तकलीफ के सबब मैदान से बाहर आना पड़ा। MRI स्कैन के लिए भेज दिया गया। T20 सीरीज क्लीन स्वीप करने का मिशन। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच क्वींसटाउन में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। खवातीन क्रिकेटर्स के लिए खुशखबरी। PCB का खवातीन टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला। मजीद 11 खवातीन को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। रका अशरफ कहते हैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट देने के इकदाम से विमेन क्रिकेट को फरोग मिलेगा।